भाई साहब तो चले गए। क्या बिना नाश्ते की? जी वो कह रहे थे कि वो वहीं नाश्ता कर लेंगे। उनकी क्लास निकल रही थी, वो लेट हो गए थे। उस वक्त आप बेगम साहिबा का नाश्ता बना रही थी। कोई बात नहीं, बस जल्दी से टेबल पर ले जाओ सारा सामान। मुझे डैडी और रान भाई का नाश्ता भी रेडी करना है। बीबी जी आप कितनी हिम्मत वाली हैं, इतना काम करने के बावजूद मुस्कुराकर बात करती हैं, और यहाँ हर कोई हमें डांटते ही रहता है। आहिस्ता बोलो, कोई सुनेगा तो मुझे भी खामखा डांस सुनने को मिलेगी। जी मम्मी। आओ हरीम बैठो। चाय पीने लगी थी तो मैंने कहा तुम्हें भी बुला लूं। थक गई होगी ना काम कर करके। घर के काम में थकन कैसी मम्मी? हरीम तुम्हारी शादी बहुत अजीब हालात में हुई थी। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे फाइज की शादी हुई है। तुम्हें रायान और हमना का इवेंट तो याद होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि फाइज की शादी की तकरीबात उससे भी ज्यादा धूमधाम से, पर खैर जो होना था वो हो चुका। अब लाइबा की शादी पर अपनी सारी हसरतें पूरी कर दूंगी। लाइबा की शादी? हाँ माशाल्लाह बात चल रही है, दोनों तरफ से आमादगी है, बस कुछ रस्मी मामलात होते हैं ना। बहुत मुबारक हो मम्मी। खैर मुबारक, ये तो सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी का तोहफा नहीं दिया। रहने दीजिए मम्मी, मुझे इन रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मुझे अपनी बहू मान लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा ये रख लो। ये क्या है? अब तुम मुझसे सवाल जवाब भी करोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मम्मी, लेकिन बताए तो सही ये है किस लिए? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी शादी पर तुम्हें तोहफा नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है। और मैं चाहती हूं कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि एतबार, मोहब्बत, अपनाइयत क्या होती है। पूरे 5 लाख हैं, संभाल कर रखना, मुलाजिम में भरोसा मत करना। ये तो बहुत ज्यादा रकम है मम्मी, मैं कहाँ संभालती फिरूंगी? हरीम, तुम किसी छोटे से मकान में बहू बनकर नहीं गई हो, हमारे घर में हमारी बहू बनकर आई हो। तो इतनी हकीर सी रकम को तुम नहीं संभाल सकती? मैं आइंदा इस किस्म की बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। और एक बात और, इस बात का फाइज से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा मामला है, सास और बहू का। किसी दिन लंच का प्लान बनाते हैं और उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है ना? उठा लो, यही ना रह जाए। जी। चाय ठंडी हो जाएगी। जी।
वो तो नया बच्चा है, आप लोग तो समझदार है ना। कितना अर्सा हो गया आपको इस कंपनी में मिर्जा साहब? इज दिस योर लॉयल्टी टू द फैमिली? और तुम, कितनी वार्निंग्स दूं मैं तुम्हें? जा सकते हैं आप लोग। जिस दिन तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, बहुत खुश हुआ था मैं कि मेरी रिलीफ आई है, मेरा छोटा भाई आया है, मेरा राइट हैंड बनेगा। ओल्ड एज के साथ ना डैडी की तबीयत अब बहुत खराब रहती है। शुगर हाई होता है उनका, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ये हार्ट के इश्यूज तो ऑलमोस्ट मंथली होते हैं। उसी घर में रहते हो ना तुम, देख रहे होते हो ना ये सब। उस सब के बावजूद तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ? उन चीजों में घुस रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। वाई फाइज वाई? ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, उन सारी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर दूं, मेरी नजरों के सामने आ रही हैं। बट मैं तो ये समझता था कि डैडी मिट्टी को सोना बनाने का हुनर जानते हैं। एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर थे वो। बिजनेस चलाने का कोई मयार होता है, कोई असूल होते हैं। यहाँ तो अंधी नगरी मची हुई है। Guys, that is not your concern. अगर तुम्हें ये सब बुरा लगता है ना, तो एक काम करो, यूनिवर्सिटी के बाद कोई मामूली सी जॉब ढूंढ लो, जहां तुम्हें मामूली सी सैलरी मिले, जहां तुम्हारा बॉस रोज तुम्हें जलील करे, क्योंकि तुम ना यही डिजर्व करते हो। ये सब बना हुआ है ना, ये जो इतना महंगा सूट पहना हुआ है तुमने, ये सब डैडी की जिंदगी की मेहनत है, और ये मेरा मुस्तकबिल है। और मैं अपने मुस्तकबिल को तुम्हारे इन रूल्स और तुम्हारी इन वैल्यूज के मद्देनजर नहीं लगने दूंगा। इज दैट क्लियर? श्योर। लेकिन मुझे ये जानते हुए अफसोस है कि किस पैसे से मेरी परवरिश हुई है। चलता हूं।